कंफ्यूजन का है उन लोगों का जो ये कहते हैं कि आप राष्ट्रद्रोही हैं। क्यों? क्योंकि आप हमारी बात नहीं मानते। तो आप राष्ट्र हैं जो आपकी बात ना मानने पे राष्ट्रद्रोही हो गए। अगर आपको धर्म के लिए लड़ना है तो धर्म सेवक बनो, देश सेवक मत बनो। नेशनलिज्म पर मीडिया से लेकर आम जनता तक डिवाइड हो चुकी है। सोच हो या समझ हो, 2014 के बाद से ये कैसा राष्ट्रभक्ति ये इंट्रोड्यूस हुई है जिसमें आपको देशभक्ति अगर आपको साबित करनी है तो या तो आपको पाकिस्तान से नफरत करनी होगी या फिर जो भी ये कह रहे हैं वो नारे लगाने होंगे। अभी वंदे मातरम का हम ऐसे जैसे महागठबंधन हुआ, उन्होंने ऐसे प्रत्याशी को उतारा जिनसे वंदे मातरम वो भी विरोध करते हैं, वो विरोध करते हैं संभल के। आपको पता ही है, मीडिया बंधु हो, आप समझदार हो। बेवकूफ़ी का है, ये कंफ्यूजन का है उन लोगों का जो ये कहते हैं कि आप राष्ट्रद्रोही हैं। क्यों? क्योंकि आप हमारी बात नहीं मानते। तो आप राष्ट्र हैं जो आपकी बात ना मानने पे राष्ट्रद्रोही हो गए। जो विरोध करेगा वो गद्दार, ये परिभाषा कैसी? क्यों? लोकतंत्र का मतलब क्या होता है भाई? ये बात नहीं है। कोई सहमत होगा, कोई असहमत होगा। क्यों नहीं है? विरोधी होगा वो। विरोधी होना दूसरी बात है, गद्दार कैसे बोल सकते हैं? विरोधी गद्दार ही होता है हमारे यहाँ हिंदुस्तान में। लीडर को नेशन मान लिया है, पार्टी को राष्ट्र मान लिया है। दोनों को मर्ज करना कितना डेंजरस है हमारे देश के लिए, इस वीडियो में हम आगे देखते हैं और देखते हैं राष्ट्रवाद है क्या और रूलिंग पार्टी की जो नेशनलिज्म को लेकर आइडियोलॉजी है वो कैसे देश को बर्बाद कर रही है। सिंपली समझते हैं नेशनलिज्म है क्या। नेशन में रहने वाले अनएम्प्लॉयड जो लोग बैठे हैं उनको रोजगार देना है नेशनलिज्म, क्योंकि इन पे नेशन डिपेंड करता है, इन पे फ्यूचर डिपेंड करता है। इनको रोजगार देना देश को आगे बढ़ाना है, इनसे रोजगार छीनना देश को नीचे ले जाना है। अब आप क्या कर रहे हैं आप खुद देख लीजिए। नेशनलिस्ट लीडर की पहचान है अपने देश के फार्मर्स किसानों की प्रॉब्लम को सुनना, उनका सॉल्यूशन ढूंढना, ना कि वो प्रशासन उन पे लाठीचार्ज करे। वो नहीं है राष्ट्रवाद, ना ही राष्ट्रवादी पार्टी। नेशनलिज्म वो है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, हेल्थ इंडेक्स को बढ़ाने की बात हो, ऑक्सीजन देने की बात हो। वो मिनिस्टर जो अपने आप को भी देशभक्त कहते हैं, राष्ट्रवादी कहते हैं, ऑक्सीजन तो आपको देते नहीं बनी, और जो डॉक्टर ऑक्सीजन दे रहा था उसको आपने देशद्रोही बता दिया। एजुकेशन की बात करना, स्कूलों की बात करना, कॉलेजेस की बात करना, वो है राष्ट्रवाद, ना कि धर्म, ना कि रिलीजियस वर्शिप प्लेसेस की बात करना। अगर आपको धर्म के लिए लड़ना है तो धर्म सेवक बनो, देश सेवक मत बनो। राज्य की स्थापना करना है, राम राज्य की स्थापना बातों से नहीं होगा। जो राम राज्य के खिलाफ रहेगा उसको लातों से मार के हमें राम राज्य की स्थापना करने की आवश्यकता होगी। नेशनलिज्म वो नहीं है जिसमें आप आपके फॉलोअर्स से कहो कि पाकिस्तान को हेट करो। ये नेगेटिव नेशनलिज्म है जिसमें आप अपने देश के लिए प्रेम नहीं बताते, आप दूसरे देश के लिए नफरत पैदा करते हो अपने लीडर्स में। अगर आप खुद एज ए लीडर हो तो आप दूसरे देश को नफरत करते हो कंपेयर टू अपनी कंट्री से प्यार करना। दो अलग अलग चीज़ें, पॉजिटिव नेशनलिज्म, नेगेटिव नेशनलिज्म। पॉजिटिव में आप आपके देश को प्यार करते हो, नेगेटिव में आप दूसरे के देश को नफरत करते हो। इन दोनों में अंतर है। और बीजेपी जो रूलिंग पार्टी है वो प्रमोट करती है नेगेटिव नेशनलिज्म को। ये चीज़ कब हुआ करती थी? जब किंगडम हुआ करते थे, बिफोर द आइडिया ऑफ द नेशन। ये जो चीज़ है कि आप पैट्रियोटिक हो तो आपको जो आपका लीडर है उससे लॉयल रहना होगा। बट आज के दौर में अगर लीडर से आप लॉयल नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप देशद्रोही हो। वो किंगडम के दौर में हुआ करता था, राजा से आपको लॉयल होना पड़ता था। उस टाइम एक ही इंसान देश को या किंगडम को रिप्रेजेंट करता था। बट आज अगर 125 करोड़ लोग हैं तो 125 के पास हक है अपने देश को रिप्रेजेंट करने का, सिर्फ एक रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है इस देश को। इसका मतलब अगर आप लीडर से लॉयल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप देश से लॉयल नहीं है, क्योंकि लीडर देश नहीं है। 1789 में ऑगस्टिन बेरेल जो एक फ्रेंच प्रीस्ट थे, उन्होंने डिफाइन किया था नेशनलिज्म को, और उनके जो आइडियाज थे वो सेल्फ गवर्नेंस को प्रमोट करते थे, और वही चीज़ आज लोकतंत्र कहलाती है। और मिड 19th सेंचुरी में नेशनलिज्म को पॉलिटिकल रिकग्नाइजेशन मिला, और उसके बाद बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने इसको एक वेपन की तरह यूज़ किया था, विच प्रिसिपिटेटेड द वर्ल्ड वॉर 2। और 1920 तक 26 डेमोक्रेसीज थी उस टाइम, और वाइल वर्ल्ड वॉर 2 उस टाइम जो 26 थी उसमें से 16 जो थी डेमोक्रेसीज वो कन्वर्ट हुई थी डिक्टेटरशिप में। इससे ये समझ में आता है कि नेशनलिज्म वो वेपन है जो डेमोक्रेटिक कंट्री को डिक्टेटरशिप पे ला सकता है। होता क्या है ना, जब एक बार एक लीडर आपको ये कहता है कि वो देश हमारे लिए खतरा है, आपको डराता है कि वो देश हमारे लिए खतरा है, मैं हूं उससे लड़ सकता हूं, हमें उससे लड़ना है वरना वो हमारे लिए खतरा है, तो जो इंटरनल प्रॉब्लम्स रहती है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग थॉट्स जो आते हैं ना इंटरनल प्रॉब्लम्स के लिए, वो खत्म हो जाते हैं। आप लड़ना चाहते हो बाहर की परेशानियों से जो आज के दौर में देखा जा रहा है। अगर आप किसी भी भक्त से जाके पूछेंगे या बीजेपी समर्थक से पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि मोदी जी इतना अच्छा काम तो कर रहे हैं, पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब आज तक 70 साल में किसी ने नहीं दिया जो मोदी जी ने दिया है।
तो अब हो क्या रहा है कि आउटसाइड प्रॉब्लम्स को ज़्यादा देखा जा रहा है कंपेयर टू इनसाइड प्रॉब्लम्स, जो मेन प्रॉब्लम्स है जो देश को अंदर से खोखला कर रही है। और जब इंटरनल प्रॉब्लम सॉल्विंग थॉट्स आपके माइंड में आएंगे ही नहीं, तो आप लीडर से इंटरनल प्रॉब्लम के सवाल कैसे पूछोगे? यही तो हो रहा है। आप एम्प्लॉयबिलिटी का सवाल नहीं पूछ रहा है, आप किसी भी तरीके की जो जीडीपी का सवाल नहीं पूछ रहा है, आप जितने भी अंदर परेशानी है उनका सवाल नहीं पूछ रहा है। क्योंकि मोदी जी सामने आके आपको एक बात कह देते हैं कि हमने पाकिस्तान के साथ ये किया, हम पाकिस्तान से इस चीज़ में आगे निकल चुके हैं, और लोग इस चीज़ को देख के खुश होते हैं। कांग्रेस का कहना है वो जम्मू कश्मीर में अराजकता फैलाने वालों से बातचीत करेंगे। पाकिस्तान भी बार बार कह रहा है कि ताकि भारत इन्हीं बातों में उलझा रहे। कांग्रेस कस रही है कि हिंसा वाले इलाकों में सैनिकों को मिले विशेष अधिकार को वापस ले लेंगे। पाकिस्तान भी तो यही चाहता है ताकि आतंक के सरपरस्तों को खुली छूट मिल जाए। अब ये हो रहा है कि लीडर और लीडर्स के फॉलोअर्स ये डिसाइड कर रहे हैं कि नेशन में कौन देशभक्त है और कौन देशभक्त नहीं है। तो इनके हिसाब से देशभक्त वो है जो लीडर का साथ दे रहा है, जो लीडर का साथ नहीं दे रहा है वो देशद्रोही है। क्यों? क्योंकि वो इंटरनल प्रॉब्लम्स के लिए लड़ रहा है और लीडर लड़ रहा है आउटसाइड प्रॉब्लम्स के लिए, क्योंकि उसने ये बताया है कि ये देश खतरा है, मैं इसके लिए लड़ रहा हूँ, और उसके फॉलोअर्स भी उसी देश से लड़ रहे हैं आउटसाइड प्रॉब्लम्स के लिए। तो इनका अगर आप साथ नहीं दे रहे हैं तो आप जो है जो इंटरनल प्रॉब्लम्स के लिए लड़ रहे हैं वो देशद्रोही हैं। तो अब इससे हो क्या रहा है, अब लीडर डिसाइड कर रहा है और लीडर्स के फॉलोअर डिसाइड कर रहे हैं कि नेशन के अंदर नेशनलिस्ट कौन है और एंटी नेशनल कौन है। और ये चीज़ लीडर को बहुत हिम्मत देती है अपने ही देश के कानून को तोड़ने में, जैसे कि मीडिया को कंट्रोल करना। इंसान है, आप भी इंसान है, मेरी भी दो आंखें हैं, आपकी भी दो आंखें। मैं भी कई बार ऐसा होता है थक जाती हूँ, और मैं ये कहती हूँ कि बहुत थकान होगी, अभी नहीं। सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं? लेकिन एक चीज साफ है, हवाई जहाज में आप अपनी रात बिताते हैं। ये कहाँ से आया? क्या हमेशा से ऐसे ही थे या धीरे जुडिशरी में इंटरफेयर करना, अनलॉफुल टॉर्चर हो या हेट स्पीचेस हो, ये सारी चीजें उसी में आती हैं कि लीडर का भी इस पे कंट्रोल है, लीडर को हिम्मत मिल रही है। डोनाल्ड ट्रंप हो या मोदी हो, ये वो लीडर हैं जो डिक्टेटरशिप पे बिलीव करते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, ये झूठ क्यों बोलते हैं? ये झूठ इसलिए बोलते हैं, ये सुपीरियरिटी के इल्यूजन को मेंटेन करना चाहते हैं झूठ बोल कर। और इन लोगों की एक बहुत खास बात होती है, ये जितने भी जो नेशनलिस्ट लीडर अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत नेशनलिस्ट हैं, हम राष्ट्रवादी हैं, जितने भी लीडर्स हैं, ये लोग सोशल मूवमेंट के हमेशा से अगेंस्ट रहे हैं। हमारे देश में भी जितने भी सोशल मूवमेंट्स हैं, इसके अगेंस्ट में हर एक बीजेपी लीडर है। तो ये वही आइडियोलॉजी है नेशनलिज्म की जो अभी इस देश में, हमारे देश में चल रही है, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, जिसकी वजह से बहुत सी डेमोक्रेसीज कन्वर्ट हुई थी डिक्टेटरशिप में। तो नेशनलिज्म कितना डेंजरस हो सकता है किसी देश के लिए और हो रहा है, ये हम देख सकते हैं। और सिर्फ बीजेपी ने नहीं, कांग्रेस ने भी ऐसे ही फॉर्मूले का यूज़ किया था। उनका तरीका अलग था। उन्होंने वोट बैंक क्रिएट किया था, मुस्लिम वोट बैंक। उसमें उन्होंने मुस्लिम्स को एक आइडियोलॉजी, उनको नई आइडियोलॉजी दी कि हम आपके साथ हैं, हम माइनॉरिटी में, आप पे कोई भी खतरा होगा दूसरी कम्युनिटी से तो हम आपका साथ देंगे। इन लोगों ने क्या किया, इनका लेवल अलग है। इनके हिसाब से पाकिस्तान बहुत डेंजर है और हमको उससे बहुत बड़ा खतरा है। तो इन्होंने अलग एक मेजोरिटी पकड़ की है। उन्होंने माइनॉरिटी पकड़ी थी, मुस्लिम माइनॉरिटी। इन्होंने पकड़ी है भक्त मेजोरिटी, हिंदू नहीं भक्त मेजोरिटी। इनकी मेजोरिटी एकदम अलग है और बहुत ह्यूज नंबर्स में है। तो नेशनलिज्म इसलिए डेंजर होता है किसी भी देश के लिए कि आप इनसाइड प्रॉब्लम्स को भूल के आउटसाइड प्रॉब्लम्स को देखते हो। और वो आउटसाइड प्रॉब्लम्स वही ज़्यादातर वही होती हैं जो खुद आपका लीडर क्रिएट करता है आपको दिखाने के लिए कि देखो बाहर कितनी परेशानी है, भले ही एक्चुअल में वो रियल प्रॉब्लम्स हो ना। तो नेशनलिज्म पर आपका क्या ओपिनियन है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। इस देश में जो अभी नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी है, क्या वो सही है या नहीं, और आपका क्या ओपिनियन है इस पे। और इस वीडियो को शेयर करें और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।